Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your computer lecture number 7 of class 10. Today we will study about the programming environment. Programming environment होता क्या है? Programming environment is a set of processes and programming tools used to develop computer programs. ये तो हमें पता है computer programs वो instructions होती हैं जो हम computer को देते हैं to perform a specific task. ठीक है, उन प्रोग्राम्स को हमने लिखना कहाँ है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, किस तरह उनको डेवलप करना है, उसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब प्रीवियसली क्या होता था कि प्रोग्रामर्स जो है वो डिफरेंट स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ कर रहे थे, जिसमें एडिटर हो गया, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर, कि अगर उन्होंने प्रोग्राम टाइप करना है तो कोई और टूल यूज़ होगा। ठीक है, और अगर उन्होंने उसको कंपाइल करना है, कंपाइलर सेपरेटली उनके पास होता था। इसके बाद प्रोग्राम को लिंकर जो है वो प्रोग्राम को लोड करता है। ठीक है, इसी तरह डीबगर जो है वो आपके एरर रिमूव करता है। तो ये सारे जो टूल्स होते थे ये अलग अलग उनके पास अवेलेबल होते थे और प्रोग्रामर उनको सेपरेटली यूज़ करते थे। ठीक है, अब हर प्रोग्राम के एक मॉड्यूल को डिफरेंट अगर हमारे पास चीज़ें इंस्टॉल होंगी फिर हम उसको यूज़ करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मॉडर्न डेज में क्या है, जो प्रोग्रामर्स जो है वो क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके अंदर एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर और बाकी सारी चीज़ें एक साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज एन एप्लीकेशन पैकेज that consists of editor, compiler, linker and debugger with a graphical user interface. अब graphical user interface क्यों है कि images और different icons उसके अंदर available होंगे, उन icons को icons के ज़रिए हम उस tool को use करते हैं। और graphically क्यों है कि graphical user interface जो है वो easy होता है use करने के लिए। Integrated development environment. Most of the new programming languages use integrated development environment और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं IDE to create, compile and run programs. IDE is computer software that brings all the processes and tools required for program development into one place. प्रोग्राम लिखने के लिए और उसको रन करने के लिए जो जो टूल्स हमें चाहिए वो सारे टूल्स एक ही IDE के अंदर अवेलेबल होते हैं। IDE's aim is to make the life of the programmer easier by grouping together all the tasks needed for building applications into one environment. अब क्या होगा कि जब सेपरेट टूल्स की बजाय एक ही IDE के अंदर आपके पास सारे अवेलेबल होंगे टूल्स, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो टुडे मॉडर्न IDEs हैं उनका क्या है, यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि उसमें डिफरेंट आइकन्स और इमेजेस के फॉर्म में आपके पास टूल बॉक्सेस होते हैं जिससे आप इजीली उनको कंपाइल, रन और डिबग कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ C लैंग्वेज, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। A C language IDE consists of the following modules: text editor, compiler, linker, loader and debugger. These 5 elements are present in programming IDE of C language. Text editor is a simple word processor that is used to create and edit source code of a program. जिससे हमारे पास Microsoft Word है या जिससे हमारे पास नोटपैड होता है। ठीक है, वर्डपैड कंप्यूटर के अंदर, तो उसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। इसी तरह जो आपका IDE होता है उसका एक पार्ट होता है टेक्स्ट एडिटर, वो पार्ट जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम या सोर्स कोड लिखते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स क्रिएटेड बाय अ टेक्स्ट एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, वो प्लेन टेक्स्ट फाइल्स ही होती है, उसके अंदर आप टेक्स्ट ही लिखते हैं, नंबर्स, न्यूमेरिक, सिंबल्स, जो भी आपके सिंटैक्स का हिस्सा है वही उसके अंदर लिख रहे होते हैं। Most of the editors automatically highlight compiler errors to simplify removing them. अब क्या होता है कि आप अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं और कुछ सिंटैक्स का एरर या कंपाइलर का एरर अगर आप करते हैं तो बहुत से टेक्स्ट एडिटर ऐसे हैं कि वो उसको उसी वक्त हाईलाइट या बोल्ड या रेड कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपका इस लाइन में या इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई एरर है और आप उस एरर को बिफोर कंपाइलिंग द प्रोग्राम ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं।
ये एक एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है। ये हमारे पास जो आईडी है इसका नाम है डेवलपर C++। पहले मैं आपको इसके पार्ट्स का बताऊंगी, इसके बाद इस लेक्चर में हम आपको इसको इंस्टॉल करना भी बताएंगे, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो पार्ट है, ये वाइट पार्ट, ठीक है, मिडिल वाला, जिसमें ये इंक्लूड स्टैंडर्ड IO.h और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपना प्रोग्राम को लिख रहे हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर ये फाइल सेव भी हो जाती है। then comes the compiler। कंपाइलर क्या है, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सी लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। इट आल्सो डिटेक्ट सिंटैक्स एरर इन द सोर्स कोड एंड गिव हिंट्स टू द प्रोग्रामर टू करेक्ट देम। अब क्या करते हैं, जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर होगा तो वो आपको बताएगा जी इस लाइन नंबर के अंदर, और उसमें कुछ हिंट भी देगा कि इस लाइन के अंदर कौन सा एरर है, ठीक है। और फिर आप उस एरर को रिमूव करते हैं और दोबारा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो आपको प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। कंपाइलर विल ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ ऑल द सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम हैव बीन करेक्टेड इफ दे एग्जिस्टेड। अब क्या होगा, कंपाइलर क्या करता है कि आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा। सी का प्रोग्राम जो आप लिखते हैं, जब जैसा वर्ड की फाइल .doc.x के नाम से सेव होती है, पावर पॉइंट की .ppt के नाम से सेव होती है, इसी से जो सी प्रोग्राम की फाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है .c। स्टार्ट में आपके जो फाइल है, जो करंट फाइल होता है, उसका नेम होता है, और उसके साथ जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो होती है .c, ठीक है। And after compilation the program extension will be .obg। अब आपका प्रोग्राम जो आपने लिखा होगा टेक्स्ट एडिटर में, वो आपने .c की एक्सटेंशन से सेव किया होगा, ठीक है। जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो आपके उसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बन जाती है जिसकी एक्सटेंशन होती है, नेम उसका वही होता है, एक्सटेंशन होती है .obj, .object भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और वो फाइल क्या होती है, वो आपके कोड का जो मशीन कोड वर्जन होता है वो फाइल होती है, ठीक है। उसके अंदर मशीन कोड आपके प्रोग्राम का लिखा हुआ होता है, वो .obg फाइल के अंदर होता है। जब प्रोसेस क्या है, ये अगेन मैं रिवीजन करा रही हूँ, लास्ट जब लेक्चर में आप लोग कर चुके हैं। सोर्स प्रोग्राम है, जो सी का प्रोग्राम आप लिखेंगे, ठीक है, उसको आप कंपाइलर सॉफ्टवेयर को देंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके सी के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। इसके बाद आपका लिंकर सॉफ्टवेयर होता है। लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो डिफरेंट लाइब्रेरीज आपने फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं वो लिंक करता है आपके प्रोग्राम के साथ। इसके बाद जब वो सारी लाइब्रेरीज और फंक्शन उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फिर वो क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल बनाता है, जो कि प्रोग्राम फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, वो फाइल होती है .exe फाइल। तो ये सारा प्रोसेस है कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आपका किस तरह बनता है। नेक्स्ट मॉड्यूल इज लिंकर। लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर क्या कर रहा था, हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो लिंकर क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेगा। During this process, it could not find the definition of a particular function that is used in the program, then it would assume that it is definitely defined in C library। अगर आपने कोई फंक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रोसेस यूज किया हुआ है जो कि C के अंदर नहीं है, आपके प्रोग्राम के अंदर आपने उसको डिफाइन नहीं किया, तो वो क्या समझेगा कि ये C के जो लाइब्रेरी फंक्शन है उनमें से कोई एक function है। It will replace this function in the object program with the code of the C library and then create a single executable program। अब वो क्या करेगा कि उस फंक्शन की जगह उस फंक्शन का कोड जो कि C की लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होगा वो रिप्लेस कर देगा और आपका पूरा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो रेडी हो जाएगी। Then comes loader and debugger। Loader क्या है, loader is a software that loads program into memory and then executes them।
रैम के अंदर आपका मेन मेमोरी होती है रैम आपकी, उसके अंदर आपका हर प्रोग्राम लोड होता है और लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो लोडर क्या करता है, आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को रैम के अंदर लोड करता है, लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। देन कम्स द लास्ट मॉड्यूल विच इज़ डिबगर। डिबगर क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, एग्जामिन द वैल्यूज स्टोर्ड इन वेरिएबल एंड हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम। डिबगर से हम सिंटैक्स एरर नहीं रिमूव करते, इससे हम लॉजिकल एरर रिमूव करते हैं। ठीक है, लॉजिकल एरर्स का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू अगर आपने गलत उसको दे दी, कोई फंक्शन आपने गलत लगा दिया, अगर आपने मल्टीप्लाई लिखना है तो आपने प्लस लिख दिया, तो ये एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, आप प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो इनपुट आप दे रहे होंगे उसके अगेंस्ट आपकी डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही होती, तो फिर आप प्रोग्राम को डिबग करते हैं लाइन बाय लाइन, फिर आपको पता चलता है कि हर लाइन पे उस पर कौन सा रिजल्ट आ रहा है। और आपको जब फंक्शन में पहुंच जाए आपको पता चल जाएगा कि मैंने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था लेकिन मैंने प्लस लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है या प्रोग्राम जो है वो करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है। तो मॉड्यूल सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट कम्स द हाउ टू इंस्टॉल डेवलपर C++। ठीक है, इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको आगे बता रही हूँ, आपने ये इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। अगर कोई इशू है तो वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने डेवलपर C++ आईडी को अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में किस तरह इंस्टॉल करना है। सब स्टूडेंट्स ने ये अपने लैपटॉप पे घर में या कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि नेक्स्ट पूरे सेशन के अंदर हम इसके ऊपर सी प्रोग्राम्स ही लिखने हैं, तो हमें ये आईडी ज़रूरत है। अब आईडी इसके आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, ये लिंक मैं आपको लेक्चर के साथ भी शेयर कर दूंगी और लेक्चर के अंदर स्लाइड के अंदर भी अवेलेबल है। अब आपने करना क्या है, इस लिंक को गूगल क्रोम ओपन करना है और इस लिंक को आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट अगर नहीं हो सकता तो आपने इस लिंक को देख के टाइप कर लेना और एंटर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, इस तरह की एक स्क्रीन आपके पास शो होगी। ठीक है, इसमें डेवलपर C++TDM/GCC setup.exe लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड। ठीक है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी डाउनलोड कर। अब आपने करना क्या है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, एक न्यू टैब ओपन हो रही है आपकी। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, गूगल ड्राइव कांट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरसेस, इसको छोड़ दें। अब आपने जो डाउनलोड एनीवे का बटन है इसको क्लिक करना है। उसके बाद देखें ये नीचे आपका ये जो फाइल है ये आपकी आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो रही है। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज थोड़ी सी हैवी फाइल है, ये ऑलमोस्ट 48 MB की फ़ाइल है आपकी, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ओके। और ये डाउनलोडिंग स्पीड आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों की ये डाउनलोडिंग बहुत स्लो हो, क्योंकि अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो आपका ये डाउनलोडिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद अब आपने यहाँ से कर लें, इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद है शो इन फोल्डर। देखें अब आपके डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर आपका ये सेटअप आ गया है। अब आपने करना क्या है, इसको डबल क्लिक करना है ताकि ये ओपन हो। डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा सेटिंग्स के, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या नहीं। येस वी वांट टू इंस्टॉल इट, तो हमने येस के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पैकेजिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। सिलेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश ही रहने दें, ओके का बटन प्रेस करें।
देन ये आपके पास लाइसेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। आपने इसे स्क्रॉल करना है और आपने आई एग्री के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आपने इसके अंदर बताया जी चूज़ कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। हम जितने भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वही हमने करने हैं, हमने इसमें कोई चेंज नहीं करनी, कोई चीज़ क्लिक अनक्लिक नहीं करनी, बस अपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। देन कम्स इंस्टॉल। अब इसमें आप सी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी और ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी और ड्राइव में करेंगे तो ब्राउज़ करके आप उस ड्राइव का एड्रेस यहाँ से देंगे, लेकिन आप सी में ही इसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे। देखें इंस्टॉलेशन का जो है वो प्रोसेस हो रहा है अभी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डेवलपर C++ का आईडी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसको ओपन करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फिनिश। अब ये लिखा हुआ है रन डेवलपर C++ 5.11 टिक हुआ है। जब हम फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आईडी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज ये काम सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉलेशन के बाद ओपन करते हैं तब होगा। जब आप बाद में इसे यूज़ करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, ठीक है। थीम आपने कोई भी करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वही बस उसको आपने नेक्स्ट कर देना है और ओके का बटन क्लिक करना है। देखिए ये आईडी आपकी इंस्टॉल हो गई है और ये इसका आइकन है और इसका आइकन आपका डेस्कटॉप के ऊपर भी इसका आइकन आ चुका होगा। ये देखिए डेवलपर C++ का, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करना चाहेंगे आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। अब इसमें अगर हम फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जाते हैं, न्यू सोर्स फाइल पे जाते हैं, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आपका टेक्स्ट एडिटर है। इसके बाद ये आपके पास डिफरेंट टूल बॉक्स है, ऊपर मेन्यू है आपके पास, फिर टूल बॉक्स है जिस तरह नॉर्मल वर्ड के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें फिर हम जब नेक्स्ट टाइम कोड, ये देखिए इस पर अगर आप क्लिक करें या थोड़ी देर ड्रैग करें, कंपाइल एंड रन, ठीक है। ये सिंपल अगर ऐसे प्रोग्राम कंपाइल करना है तो ये ऑप्शन यूज़ होगी, लेकिन अगर आपने प्रोग्राम रन करना है तो ये होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले कंपाइल और फिर ऑटोमेटिकली रन हो जाए तो फिर आप ये वाला ऑप्शन इसका सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले प्रोग्राम लिखना है, आपने ये सारा आईडी अपने लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल करना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन की, कल तक आप कर लें, मंडे की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम पहले ही पढ़ेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम C प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Until then, Allah Hafiz and best of luck.